हेलो एवरीवन। आज हम लोग सेकंड पार्ट पढ़ेंगे। जो चैप्टर हमने पहले पढ़ा था कि जो आपका 7th चैप्टर था कि अ चाइल्ड इज़ बॉर्न, कि कैसे एक बच्चे का जन्म होता है। ये जो 7th चैप्टर का फर्स्ट पार्ट हम लोग पढ़ चुके हैं। अब सेकंड पार्ट पढ़ते हैं। फर्स्ट पार्ट में हमने वहाँ तक पढ़ा था कि कैसे किसी किसी बच्चे का तो अपने अंकल और आंटी के साथ अच्छा रिलेशन होता है, उसको अच्छा प्यार मिलता है बजाय थे कि उसके पेरेंट्स से, मतलब ये ऐसा बताया गया था। नेक्स्ट लाइन पढ़ते हैं कि अ वुमेन हु सेटिस्फाइज द लॉन्गिंग ऑफ हर पीयर्स बाय प्रोड्यूसिंग द चाइल्ड दे आर ऑल एंक्शस टू सी फाइंड हर अचीवमेंट सेलिब्रेट इन अ वे दैट डिटरमाइन हर सक्सेस। जो औरत लोगों की जो चाह होती है, द वुमेन हु सेटिस्फाई द लॉन्गिंग ऑफ हर पीयर्स, लॉन्गिंग मतलब चाह, यहाँ पर चाह होता है, द पीयर्स बाय प्रोड्यूसिंग द चाइल्ड, यानी कि एक बच्चे को जन्म दे करके लोगों की जो चाह होती है अगर उसको वो सेटिस्फाइड कर देता है, दे ऑल आर एंक्शस, जो जिसको देखने के लिए सारे जो लोग होते हैं बड़ा उत्सुक होते हैं, फाइंड हर अचीवमेंट, यानी कि अपना जो है उपलब्धि वो मानती है, एंड सेलिब्रेट इन अ वे दैट ड्रामेटाइज हर सक्सेस, और उस चीज़ को यहाँ डिटरमाइन मैंने पढ़ लिया था कि उसके इस चीज़ को ड्रामेटाइज किया जाता है एज हर सक्सेस, यानी कि अगर कोई औरत एक बच्चे को जन्म दे देती है किसी परिवार में जो लोगों की इच्छा होती है तो उसको एक सक्सेस माना जाता है, यानी कि इससे अच्छा। among the few among the few first person account of how this work in practice is in one and यंग सेथी वुमेन। अब यहाँ पर जो दिया गया है कि कैसे ये जो यंग सेथली वुमेन होता है वहाँ पर कैसे इसको ट्रीट किया जाता है। अब ये जगह होगा कहीं का ना जहाँ पे लिखा है कि सेल हित जो वुमेन है, ये इसके बारे में जो लिखा गया है इसका ये जगह है, देखते हैं ये कहाँ की चर्चा की गई, क्योंकि हर एक जगह का कुछ ना कुछ इसमें एक्सट्रैक्ट निकाल करके बताया गया। इफ़ अ गर्ल्स इज़ लकी एंड हर पेरेंट्स आर अलाइव। हम यहाँ पर फिर से एक किस्सा सुना रहे कि इफ़ गर्ल इज़ लकी, अगर एक और लड़की लकी है, एंड हर पेरेंट्स आर अलाइव, शी गोज़ टू हर मदर हाउस फॉर द लास्ट फ्यू मंथ ऑफ हर प्रेगनेंसी इन अबाउट द फर्स्ट 3 months ऑफ द बेबी लाइफ। अक्सर हम लोग ये अपने यहाँ पर देखते हैं, इंडिया में देखते हैं कि जब बच्चे होने वाले होते हैं तो जो मदर होती है वो कहाँ चली जाती है, अपने मदर के घर में, यानी कि अपने जिसको हम कह सकते हैं बच्चे का ननिहाल कह सकते हैं, वहाँ चले जाते हैं। सो इफ़ द गर्ल्स इज़ लकी, और अगर उसका पेरेंट्स अलाइव है तो शी गोज़ टू द मदर हाउस फॉर द फर्स्ट लास्ट फ्यू मंथ ऑफ हर प्रेगनेंसी, यानी प्रेगनेंसी से कुछ महीने पहले, एंड अबाउट द फर्स्ट 3 months ऑफ द बेबीज लाइफ, यानी कि बच्चे का जो जन्म होना उसके 3 months। देयर शी गेट्स अ लॉट ऑफ लव एंड केयर, जहाँ पर उसको काफ़ी प्रेम और सहानुभूति मिलती। शी इज़ आस्क्ड, उसे कहा जाता है व्हाट यू लाइक टू ईट, व्हाट डू यू फैंसी, फैंसी मतलब क्या चाहती है, फैंसी का मतलब चाहना होता है कि तुमको क्या पसंद है, क्या तुम खाना पसंद करें। ऑल द टाइम शी इज़ लुक्ड आफ्टर, हमेशा जो है उसको हमेशा उसका देखभाल किया जाता है, किसका, उस औरत का, उस लेडी का जो कि एक बच्चे को जन्म देगी, और वो कहाँ पर, उसके अपने घर में, यानी कि जो बच्चा होने वाला है उसके अपने नानी के या नाना के घर में। द होल मैटर ऑफ द प्रेगनेंसी इज़ वन ऑफ द सेलिब्रेशन, जो ये जो प्रेगनेंसी का मैटर होता है वो एक तरह से सेलिब्रेशन होता है, एक तरह त्यौहार की तरह मनाया जाता है, is one of the celebration. When the baby is born, it is an occasion of a joy for the whole family. जब बच्चे पैदा लेता है तो ये एक तरह से ओकेजन होता है किसका, खुशी का, और जो पूरा परिवार इसको मनाता है। द नेमिंग सेरेमनी इज़ लवली, जब बच्चे का नाम रखा जाता है, जिसको हम 6 दिन के बाद इंडिया में नाम रखा जाता है, तो एक तरह से हमको लगता है इंडिया का ही स्टोरी होगा। द नेमिंग ऑफ सेरेमनी इज़ लवली, काफ़ी अच्छा होता है। इट इज़ हेल्ड व्हेन द बॉय इज़ 7 days ओल्ड, जब 6 या 7 दिन का, जनरली 6 दिन के बाद होता है, जब 7 days ओल्ड होता है तो उसका नाम रखा जाता है। अ न्यू ड्रेस इज़ ब्रॉट फॉर इट एंड अ न्यू साड़ी फॉर अर मदर, यानी कि नए कपड़े बच्चे के लिए और नई साड़ी उसके मदर के लिए। देयर इज़ ए फीस्टिंग एंड द सिंगिंग अनटिल लेट नाइट, यानी कि फीस्टिंग मतलब भोजन का इंतजाम किया जाता है, गाने वगैरह गाया जाता है लेट नाइट तक, जिस दिन बच्चे का छठियार जिसको हम कहते हैं, छठी जिसको कहते हैं। द वुमेन एंड द गर्ल्स गेदर एंड सिंग सॉन्ग, जो वुमेन्स होते हैं, गर्ल्स वगैरह होते हैं, वो पार्टिसिपेट करते हैं, वो गाना गाते हैं।
गार्लैंड्स एंड टर्मरिक एंड द गार्लिक आर वोन टू रैप अप द इवल स्पिरिट। जो क्या होता है, माला पहनाया जाता है, टर्मरिक हल्दी का वो दिया जाता है, गार्लिक यानी लहसुन जो होता है उसका माला पहना दिया जाता है, ताकि जो कोई इविल स्पिरिट जो कहते हैं कि नज़र ना लगा दे, इस तरीके से उसको पहना दिया जाता है। दैट्स वेन द नेम इज़ चोजन, तभी जो है उसका नाम भी रखा जाता है। द सेरेमनी इज़ हेल्ड फॉर द बर्थ ऑफ द बॉय और गर्ल्स। ये जो सेरेमनी होता है ये बर्थ यानी कि चाहे लड़का हो या लड़की हो दोनों के लिए होता है। ऑफ कोर्स इट इज़ कंसिडर बेटर टू हैव अ बॉय। होता तो ये दोनों के लिए है, लेकिन अगर लड़का होता है तो उसको ज़्यादा अच्छा माना जाता है, वही मेल डोमिनेटेड सोसाइटी वाली बात। बट द बर्थ ऑफ गर्ल इज सेलिब्रेटेड विद द सेम जॉय बाय द वुमेन इन द फैमिली। लेकिन जो परिवार की औरत होता है, अगर वो बेटी भी होती है तो उसको उसी तरीके से सेलिब्रेट किया जाता है। वी सिट टुगेदर ईटिंग पान एंड सिंगिंग। हम लोग एक साथ बैठते हैं, पान खाते हैं, गाना गाते हैं। सम ऑफ अस माइट बी यंग अनमैरिड गर्ल, और उसमें से कुछ तो ऐसे भी होते हैं जो कि अनमैरिड गर्ल भी होते हैं। अदर्स एज लेडीज़ फॉर 40 और 50, और काफ़ी जो बूढ़ी औरत यानी कि जो 50 और 40 ईयर्स की लेडी वगैरह भी होती है। देयर आर सो मेनी जोक्स, सो मेनी लाफ्टर, उसमें जोक्स यानी कि हंसी खुशी जो होता है देखते हैं घर में, इस तरीके से किया जाता है। पीपल लुक सो फनी ईटिंग पान एंड सिंगिंग। अब यहाँ दिखाता है कि जो औरतें वगैरह होती है वो पान खाकर काफ़ी फ़नी दिखती है, गाना गाते हुए पान खा करके, और गाना गाती तो होता है ना, काफ़ी फ़नी दिखता है। द मैन डोंट टेक मच पार्ट, यानी जो और इंसान होता है, जो मैन होता है, वो इसमें ज़्यादा पार्टिसिपेट नहीं करता है। द मैन कम एंड हैव अ लुक एट द बेबी बट द सिंगिंग द गैदरिंग टुगेदर एट नाइट इज़ ऑल द वुमेन। यानी जब बच्चा होता है छठी के दिन तो जो और मैन होता है यानी जो आदमी होता है आकर के देख लेता है बच्चे को और चला जाता है, लेकिन ये जो गाने गाने का या गैदरिंग का जो है ये सारे औरत का जिम्मा होता है, वही सब करती है। इट इज़ ऑल वुमेन्स। द सॉन्ग्स आर सिंपल सॉन्ग्स विच आर रियली रिटन डाउन। ये जो सॉन्ग होता है बड़ा ही सिंपल सॉन्ग होता है, यानी कि खास करके लोकल सॉन्ग होता है, जिस इलाके में हो जाता है, जैसे किसी भी इलाके में हो जाता है तो उसका जो रीजनल लैंग्वेज होता है उसी में ये गाया जाता है। देयर अबाउट द लाइव्स ऑफ द वुमेन इन बंगाल। और ये जो कहानी है ये कहाँ का है, बंगाल में जो वुमेन है उसकी कहानी का है, तो इसीलिए इंडिया की ही बात हो गई। अमंग द रिवॉर्ड्स, अब यहाँ पर के अमंग द रिवॉर्ड्स ऑफ द प्रेगनेंसी इन दिस केस एज इन मैनी अदर्स इज द वुमेन गेट्स टू गो होम टू विजिट हर मदर एंड सिस्टर। अब ये जो है अमंग द रिवॉर्ड्स यानी कि अब जो इसमें रिवार्ड जो उनको मिलता है, ये क्या मिलता है इन दिस केस इन द, और जो अदर भी केस होता है कि वुमेन को फुर्सत मिलता है अपने घर जा कर के अपने मदर और सिस्टर से मिल सके। नोस्टैल्जिक टोन ऑफ द डिस्क्रिप्शंस विच इज़ क्लियरली टिंग विद द नोज। अब नोस्टैल्जिक का क्या मतलब होता है, रिलेटेड टू फैसिनेशन ऑफ, यानी कि पास्ट की कहानी, मतलब उसको याद आता है पास्ट की कौन था। नोस्टैल्जिक टोन ऑफ डिस्क्रिप्शन विच इज़ क्लियरली टिंज्ड विद द नोज। अब टिंज का क्या मतलब, एडेड, यानी कि अब उसको याद आता है अपने घर की बातें वगैरह, इस तरीके से विद नोज। मे बी प्रोड्यूस द कॉन्ट्रैक्ट विद दिस यंग वुमेन फाइंड इन इंग्लैंड। अब ये जो चीज़ें हैं ना, मे बी मे बी द प्रोडक्ट ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट्स ऑफ दिस यंग वुमेन फाइंड इन द, ये जो कहानी हमने सुना ये बंगाल की कहानी होता है। तो जो इंग्लैंड में वो औरत थी जिसका किस्सा ये नरेटर ने सुना, क्योंकि नरेटर तो ऑस्ट्रेलियन है राइटर, तो वो अपने बंगाल की कहानी को सुना रहा है, और यही बात है जो उसको याद आता है। नॉस्टैल्जिया का मतलब होता है पुराने चीज़ें आपके, खास करके घर के चीज़ों जो है याद आता है। तो इसके वही कह रहा है कि उसके जो चीज़ें थी, यानी जब ऊपर में जो डिस्क्रिप्शन हम लोगों ने पढ़ा है ये सब चीज़ें उसको याद आता है, तो उसके नाक पे ये चीज़ देखने को मिल जाता है, टिंज ऑन द हर नोज। मे बी द प्रोडक्ट ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट्स that this young lady find in the England. Another of the Asian women who found a voice in the Hermit Wilson book, यानी कि अब ये जो दूसरे औरत की बुक के बारे में जो लिखा गया है, किसके बुक में, विल्सन एर्मिट के बुक में, गिव्स द सिमिलरली रोजी पिक्चर ऑफ रेनिंग द चाइल्ड बर्थ इन बांग्लादेश। दूसरा जो मिलता है एक तो बंगाल का है, दूसरा क्या है बांग्लादेश का, कि उसमें भी इसी तरीके से चाइल्ड बर्थ का एक रोजी पिक्चर, रोजी मतलब काफ़ी इंटरेस्टिंग, काफ़ी अच्छा। रोजी अगर कहते हैं ना समथिंग इज़ रोजी, इट मीन्स कि क्या, गुलाब नहीं, मतलब एक अच्छा चित्र। ये भी जो चीज़ें हैं वो एक बांग्लादेश के की जो थी नरेटर है, सॉरी बांग्लादेश की जो औरत है उसकी कहानी में मिलता है। किसके बुक में, ये जो लिखा हुआ है एर्मिट विल्सन के बुक में, यह नीचे दिया गया है उसी को कहानी, वही कहानी देखते हैं। इन बांग्लादेश
चिल्ड्रेन अंडर द एज ऑफ 5 और 6 आर लुक्ड आफ्टर बाय द होल फैमिली। यानी बांग्लादेश में जो बच्चे होते 4-5 साल के, उसको क्या किया जाता है, उसके परिवार के द्वारा देखा जाता है। ऑल द चिल्ड्रेन ऑफ द जॉइंट फैमिली आर लुक आफ्टर टुगेदर, यानी सारे जो बच्चे हैं तो जॉइंट फैमिली में वो सबके द्वारा देखभाल किया जाता है। दे आर टेकन टू द पॉन्ड एंड बाथ परहैप्स बाय वन डॉटर इन लॉ, यानी घर की जो एक बहू होती है वो क्या करते, सारे बच्चों को लेकर के जाता है कहाँ पर, तालाब के ना, वहाँ उसको स्नान करवाया जाता है। शी बाथ्स देम ऑल, सबको स्नान करवाती है। देन दे ऑल केम इन सिट डाउन टू इट, और सारे एक साथ आते, फिर सारा एक बैठ के खाना खाते। परहैप्स द यंगेस्ट डॉटर इन लॉ हैज़ कुक द मील, और शायद जो बड़ी जो बहू होती है वही लेकर के जाते हैं, सबसे छोटी जो होती है वो घर का क्या करती, खाना बनाती है। अनदर वुमेन फीड्स देम, दूसरी जो औरत होती है उसको, सारे बच्चे को खिलाती है। फॉर प्लेइंग चिल्ड्रेंस प्ले आउट ऑफ द डोर विद द नेचुरल ऑब्जेक्ट, और जो बच्चे खेलते हैं वो जो नेचुरल ऑब्जेक्ट होते हैं घर में, मिट्टी का या किसी चीज़ का, उससे खेलता है। हियर पीपल से द एशियन चिल्ड्रेंस डोंट प्ले विद द टॉयज़, यहाँ पर कहा जाता है, यानी कि कहाँ पर, इंग्लैंड में, कि जो एशियन बच्चे होते हैं, एशियन चिल्ड्रन होते हैं, वो टॉय से नहीं खेलते। इन बांग्लादेश दे डोंट नीड टॉयज़, इन बांग्लादेश में उसको टॉय की ज़रूरत नहीं पड़ती है। दे मेक देयर ओन सिंपल थिंग्स, यानी वो अपने तरीके से अपना चीज़ बना लेता है खेलने के लिए। इन द आफ्टरनून दे लव टू हियर रुप्तो का मतलब फेरी टेल होता है। मे बी देर इज़ अ फेवरेट आंट, अब उसी में होता है ना, बच्चे को उसकी दादी या नानी सुनाती है, तो जो कोई औरत होती है घर की वो क्या करती है, फेवरेट टेल सुनाती है। शी टेल्स देम दीज स्टोरीज, बट एट ए नाइट व्हेन दे गेट स्लीपी दे ऑलवेज गो टू देयर मदर्स एंड स्लीप इन देयर एम्ब्रेस, लेकिन जब रात होता है तो बच्चे कहाँ चली जाती है, अपने मदर के पास चली जाती है और उसके साथ लिपट करके सो जाती है, एम्ब्रेस। बट द अदर वुमेन डू हेल्प अ लॉट ऑफ, in fact they have so much strong relationship with the childs that is not uncommon for them to be called a big mother or a small mother। अब ये कहते हैं ना कि यहाँ पर क्या होता है कि बाकी जो औरत होती है उसके साथ भी वो क्या करते, बच्चों को काफ़ी मदद करती, इसीलिए यहाँ पर आप देखते होंगे इंडिया में बच्चों को बड़ी मम्मी कहा, एक बच्चे अपने चाचा को जो चाचा होते उसको बड़े पापा भी कहते हैं, बड़ी मम्मी भी कहती है, छोटी मम्मी भी, छोटे पापा भी कहते हैं। क्यों? तो एक तरह का जो स्नेह और प्रेम मिलता है, वही बात यहाँ पर कहने की कोशिश किया गया है कि डू दे हेल्प, काफ़ी मदद करती है और जो औरत होती है, और इसीलिए उसका रिलेशन काफ़ी अच्छा हो जाता है बच्चों के साथ। इसीलिए वो जो औरत होता है कभी उसको बड़ी मम्मी, बिग मदर या स्मॉल मदर भी कहती है। तो ये जो है ना, यहाँ पर दिखा कि विल्सन अर्मिट की जो बुक है एशियन वुमेन इन ब्रिटेन, उसके बारे में ये लिखा गया था, तो वहीं से ये बताने की कोशिश कर रही है। फिर उन्हें नेक्स्ट कहते हैं ऑल टेक्नोलॉजिकल चेंज, अब नेक्स्ट आती है अपने पैराग्राफ में, ऑल टेक्नोलॉजिकल चेंज कॉज सोशल प्रॉब्लम, द इम्पैक्ट ऑफ द वेस्टर्न मेडिसिन इन ट्रेडिशनल सोसाइटी इज़ वन ऑफ द मोस्ट प्रॉब्लमेटिक एरिया ऑफ मॉडर्नाइजेशंस। अब यहाँ पर ये कह रही है कि जो जितने सारे टेक्नोलॉजिकल चेंज हुआ है, ऑल द टेक्नोलॉजिकल चेंज कॉज सोशल प्रॉब्लम, ये क्या हुआ, सोशल प्रॉब्लम क्रिएट कर दिया है। और इसका जो इम्पैक्ट है, द इम्पैक्ट ऑफ वेस्टर्न मेडिसिन, जो वेस्टर्न मेडिसिन की यूरोपियन कंट्री में जो मेडिसिन बना है इन द ट्रेडिशनल सोसाइटी, इसको क्या किया है, वेस्टर्न ट्रेडिशनल सोसाइटी इज़ वन ऑफ द मोस्ट प्रॉब्लमेटिक एरिया, यानी कि मॉडर्नाइजेशन में सबसे बड़ा जो दिक्कत है ये यही चीज़ है। द प्रेस्टीज ऑफ द वाइट कोट इज़ इनॉर्मस। अब ये जो लिखा ना कि द प्रेस्टीज ऑफ वाइट कोट इज़ इनॉर्मस, अब प्रेस्टीज का मतलब कि हमारा जो प्रेस्टीज है, मतलब कि हम ऐसे हैं, इस तरीके की बात। तो प्रेस्टीज ऑफ वाइट कोट इज़ इनॉर्मस, इनॉर्मस मतलब काफ़ी ज़्यादा, काफ़ी बड़ा, काफ़ी ज़्यादा बड़ा, इनॉर्मस। ठीक। द रिस्पेक्ट फॉर देयर मिराकुलस हाइपोड्रामिक्स टोटल, यानी कि अब ये जो लिखा गया है दो चीज़ की, ये यहाँ से थोड़ा सा इसको देखते हैं कि द प्रेस्टीज ऑफ द वाइट कोट इज़ इनॉर्मस, द रिस्पेक्ट फॉर देयर मिराकुलस हाइपोड्रामिक टोटल, यानी एक तरह से प्रेस्टीज है, मैंने वेस्टर्न कंट्री का ये मानना कि हम लोगों का जो ये चीज़ें हैं वो काफ़ी ज़्यादा बड़ा है। मिराकुलस का मतलब होता है ऐसा जो कि मिराकल के समान हो, और हाइपोड्रामिक का मतलब होता है मेडिसिन,
यानी रिलेटेड टू द इंजेक्शंस। तो ये चीज़ उनको लगता है कि काफ़ी हम लोगों का अच्छा है। तो इस तरीके से द प्रेशर ऑफ एक्सपेक्टेशंस मेक फॉर एग्रेसिव एंड ड्रामेटिक प्रोसीजर्स इवन when the health status of patient is too poor to withstand them। कह रहा है कि ये जो कहता है ना कि ये जो लाइन ऊपर में लिखा गया है, द प्रेस्टीज ऑफ द वाइट कोट इनॉर्मस, यानी कि हमारा मेडिसिन, हमारा दवा, ये सब काफ़ी अच्छा है, बड़ा है ये सब। इस चीज़ को फिर नीचे में कहती है नरेटर, द प्रेशर ऑफ एक्सपेक्टेशन, यानी कि ये जो एक्सपेक्टेशन हो चुका है किस से, इस दवा से, मेक फॉर एग्रेसिव एंड ड्रामेटिक प्रोसीजर्स, यानी कि इस तरीके से बनाया गया उसको कि सब कुछ सही हो जाएगा, लेकिन होता नहीं है उस कंडीशन में। इवन व्हेन द हेल्थ स्टेटस ऑफ पेशेंट्स इज टू पुअर टू विदस्टैंड, यानी जब पेशेंट का स्थिति इतना ख़राब होता है कि उस दवा के साथ सर्वाइव नहीं कर सकता, लेकिन फिर भी उस दवा को दिया जाता है। यही बात बताने की कोल। एलोपैथिक डॉक्टर्स इन प्रेजेंट कम्युनिटीज़ आर डिपेंडेंट अपॉन द एक्सपेंसिव ड्रग। आजकल जो एलोपैथिक डॉक्टर है वो किस चीज़ पे डिपेंड है? प्रेजेंट कम्युनिटीज़ आर डिपेंडेंट ऑन एक्सपेंसिव ड्रग, यानी कि जो डॉक्टर है वो कि हम पेशेंट को अच्छा दवा दे देंगे, महंगा दवा दे देंगे तो उससे पेशेंट ठीक हो जाएगा। ये नहीं जानते हुए कि पेशेंट क्या वो दवा को ले करके सर्वाइव कर पाएगा या नहीं कर पाएगा, कर पाएगी या नहीं पाएगी। यही बात यहाँ पर कहने की कोशिश किया गया है कि पेशेंट इज़ टू पुअर, यानी इतना कमज़ोर होता है टू स्टैंड विद देम, यानी कि उसको कि टिक नहीं सकता वो दवा के साथ, लेकिन फिर भी जो डॉक्टर है दवा दिए जा रहा है। यही बात करें। स्पार्लिंग इक्विपमेंट, फिर नेक्स्ट कहता है यहाँ पर, एंड लॉट्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी मोस्ट ऑफ विच दे हैव नॉट गॉट इन सफिशिएंट क्वांटिटी, यानी ये सब चीज़ ज़्यादा मिलता है उन्हें। वेयर द फॉरेन एड्स हैज़ एस्टैब्लिश दैट द टेम्पल of our religion hospital it's make a ritual display of its power with a horrible result, यानी कि इससे जो है, अब ये कहते हैं कि where the foreign aids, यानी कि जो दूसरे देश से जो मदद जाता है कहीं पर, तो ये कहता है कि where the foreign aids has established, यानी कि मदद जो गया है, that the temples of our religion, यानी कि हमारे रिलीजन का जो टेम्पल होता है हॉस्पिटल, it's make the ritual display of its powerful with a horrible result, और इसका रिजल्ट काफ़ी ख़राब होता है। नेक्स्ट कहता है, सेलिया केटिजेंगर विजिटेड द इनॉर्मस मॉडर्न हॉस्पिटल फ्रॉम बंटू पेशेंट। अब नेक्स्ट जगह का आगे, अभी तक एशिया की बात बताने की कोशिश कर रहा है, अब चला गया अफ्रीका। तो यानी कि वहाँ बताने की कोशिश की, सेलिया केटिजेंगर जो है कहाँ विजिट किया, इनॉर्मस मॉडर्न हॉस्पिटल फॉर बंटूज पेशेंट इन साउथ अफ्रीका, एंड व्हाट इज़ शी सॉ। अब वहाँ पर उसने क्या देखा, इसकी डिस्क्रिप्शन फिर नीचे दिया गया, क्या दिया गया है, द डिलीवरी वार्ड वॉज फुल ऑफ ग्रोनिंग विल्डिंग मूवमेंट। यहाँ पर डिलीवरी वार्ड में क्या देखती है वो, कि जो काफ़ी जो है औरत वह कर रही है जोर जोर से, किससे, पेन से, गोंड का मतलब, विल्डिंग का मतलब, द मेजॉरिटी ऑफ लेबरिंग अलोन, यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा जो औरत है वो अकेली ही जो है, यानी कि प्रेगनेंसी में जो लेबर होता है, यानी उसके बाद जो बच्चे को जन्म देना होता है वो खुद से दे रही है। उसके बाद ऑक्सीटोसिन्स ड्रिप एंड पम्प्स वर इन अ वाइड प्रेस यूज। अब ऑक्सीटोसिन क्या होता है, एक हार्मोन से रिलेटेड दवा होता है जो कि बच्चे को जन्म देने में मदद करता है। तो ऑक्सीटोसिन ड्रिप एंड द पम्प्स वर इन द वाइड स्प्रेड, यानी कि काफ़ी ज़्यादा यूज हो रहा है वहाँ पर। दिस वॉज द मीटिंग प्लेस ऑफ ओल्ड अफ्रीका एंड द न्यू टेक्नोलॉजी ऑफ द वेस्ट। ये क्या है, ये जो जगह था वो क्या था कि दिस वाज द मीटिंग प्लेस, यानी कि इस ऐसा जगह था जहाँ पर कि अफ्रीका में ओल्ड तरीके से, यानी कि इस हॉस्पिटल में ओल्ड तरीके से बच्चे को जन्म दिया जाता था, और आज वहाँ पर न्यू टेक्नोलॉजी का यूज़ किया जा रहा है। तो दोनों जो क्या करके रखा है पेशेंट का स्थिति वही बता रहा है। द पूल्स ऑफ द ब्लड ले ऑन द फ्लोर लाइक ए सेक्रीफाइसल्स ऑट पोरिंग्स, एंड ये जो यानी कि ब्लड का जो ये है पूल्स ऑफ ब्लड, यानी कि जो ब्लड बैंक एक तरह से हम कह सकते हैं वो अब इस जगह पर ऐसे ही पड़ा हुआ है। Bantu nurses were happy to leave them there as a witness of blessing of the earth, यानी कि बंटू नर्सेस जो थे वहाँ पर उसको छोड़ देते थे, जैसे भी है वो अपना बच्चा खुद से ही बर्थ करेगी। While they
busies themselves with the technological sophisticated modern equipment। अब वो कहाँ पर, वो लोग कहाँ पर व्यस्त थे, वो जो टेक्नोलॉजिकल आजकल सोफिस्टिकेटेड इक्विपमेंट गया था उसके साथ, एंड इग्नोर द लेबरिंग वुमेन एज फार एज पॉसिबल। यानी ये जो टेक्नोलॉजी पहुँचा है उसमें वो लोग इन्वॉल्व थे और जो औरत वगैरह आती थी उसको ऐसे ही छोड़ दिया जाता था, क्योंकि टेक्नोलॉजी को यूज़ करने उन लोगों को आता नहीं था। यही बताने की कोशिश है। मॉडर्न इक्विपमेंट, इग्नोर द लेबरिंग वुमेन एज फार एज पॉसिबल, विच 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 इट वॉज नॉट सो डिफ़िकल्ट एज दे डिड नॉट स्पीक द सेम लैंग्वेज। अब ये इतना डिफ़िकल्ट नहीं था, लेकिन वो लैंग्वेज लोगों का अलग अलग था। बर्थ वॉज वेरी फार फ्रॉम द नॉर्मल हियर, यानी कि जो लोगों का जो बर्थ था वॉज वेरी फार फ्रॉम, लेकिन नॉर्मल तरीके से तो होता नहीं है यहाँ पर। एंड इट वॉज कंडक्टेड इन सच अ वे दैट आई हैड सीन बिफोर इन अमेरिकन हॉस्पिटल्स कैटरिंग फॉर अ फ्लॉक क्लिनिकल पेशेंट्स फ्रॉम लार्ज अर्बन गैटोस। अब कह रहा है कि यहाँ जो बच्चों का जन्म होता था तो वो कहा कि हमने देखा था कि अमेरिकन हॉस्पिटल वगैरह में जहाँ पर कि कैटरिंग ऑफ ब्लैक क्लिनिकल पेशेंट, यानी कि जो अमेरिका में ब्लैक और वाइट का होता है, तो ब्लैक जो लोग थे उसका जो बच्चे का जन्म होता था हॉस्पिटल में लार्ज अर्बन गैटोस। गैटोस का मतलब होता है बहुत छोटा सा जगह, सोफिस्टिकेटेड जगह। वहाँ पर जैसे जन्म होता था अमेरिका में ब्लैक कलर के पीपल के बच्चों का, उसी तरीके से उसका भी जन्म हुआ था। इम्पर्सनल कन्वर बिल्ट ऑब्स्टिकरी कंपाउंड बाय द प्लेथोरा ऑफ टेक्निकल इनोवेशंस एंड। प्लेथोरा का मतलब बहुत ज़्यादा है, यानी प्लेथोरा का मतलब काफ़ी मात्रा में, एक्सेस। तो वही चीज़ वहाँ पर बताने की कि इम्पर्सनल कन्वेयर बेल्ट ऑब्स्टिकेट कंपनीज बाय द प्लेथोरा ऑफ टेक्निकल इनोवेशंस एंड मशीनरी। अब ये चीज़ जो है कहाँ से लिया, किद्दजर वुमेन ऑफ द मदर्स, ये लिया गया उस पे वहाँ से, यानी कि अफ्रीका में जो बच्चे का जन्म हुआ उसको। नेक्स्ट है, इफ़ वी टर्न बर्थ फ्रॉम ए क्लाइमेटिक पर्सनल एक्सपीरियंस इनटू द पर्सनल डिजास्टर। कह रहे हैं कि अगर हम जन्म को, जो जन्म होता है उसको क्या करेंगे, क्लाइमेटिक पर्सनल एक्सपीरियंस इनटू द पर्सनल डिजास्टर, यानी कि कैसे अपने जो हमारा एक्सपीरियंस होता है उसको किस तरीके से नेचुरल तरीके से जन्म होता है बच्चों का, उसको अगर हम एज ए पर्सनल डिजास्टर बना दें, डिजास्टर का मतलब क्या, बर्बादी। It matters little that the result is more likely to be a live child। तो इसका मतलब क्या होगा कि रिजल्ट वही होगा जो एक बच्चे को जन्म देना। When फिर नेक्स्ट करें, women will not long continue to offer of their bodies and mind to such brutality। अब कह रहा है कि अगर इस तरीके से हुआ तो वुमेन जो है, यानी कि जो जिसको बच्चे को जन्म देना है, वो अपने माइंड को और अपने बॉडी को क्यों इस तरीके से यूज़ करने देगा कि बच्चे को भी जन्म देना है, उसने पेन भी झेलना है और फिर उसके बावजूद भी उसकी गति वही होना है। तो इसीलिए कह रहा है कि वुमेन विल नॉट लॉन्ग continue to offer of their bodies and mind to such brutality, especially if there is a no one at home to welcome the child। अगर घर में बच्चे को कोई स्वागत नहीं किया जाएगा, बच्चे का उसको केयर नहीं किया जाएगा, तो वुमेन किस तरीके से बच्चे को फिर जन्म देगी। क्या मतलब है जन्म देने का, इतना मेंटल प्रेशर, फिजिकल प्रेशर भी झेले और फिर उस बच्चे का कोई देखभाल ना करे, उसको प्रेम ना मिले, तो फिर वुमेन क्यों। अब निष्कर्ष बताने की इसमें कोशिश किया जा रहा है कि क्यों बच्चे को जन्म देगी। टू प्रेज द मदर फॉर हर करेज एंड हेल्प हर राइज इट। और अगर उस मदर को उसका प्रेज नहीं किया जाएगा कि कितना मेहनत के साथ, क्योंकि बच्चे पैदा करना इतना आसान नहीं होता है, हेल्प टू राइज इट। इन फैक्ट प्रेजेंट कम्युनिटीज आर मोर लेवल हेडेड एंड स्पेक्टिकल ऑफ अस and our methods। फिर से पढ़ते हैं इसको। In fact, present communities are more level-headed and spectacles of us, our methods, then we realize they have resisted to intrusion of the chrominous-plated technology more successfully than we like to think। अब कह रहा है कि प्रेजेंट जो कम्युनिटी है, आज का जो समाज है, प्रेजेंट कम्युनिटी आर मोर लेवल हेड एंड स्पेक्टिकल्स, मतलब कि वो ज़्यादा इस चीज़ को किसी चीज़ के बारे में, स्पेक्टिकल्स का मतलब होता है कि
एक्सेप्टिकल कहते हैं इसको कि संदेह की दृष्टि से देखना। For us and our methods that we realize they have resisted to intrusion of the community's technology more successfully we think. Next कहता है they know that the death attends too frequently in the traditional birthplace. वो जानता है कि जो ट्रेडिशनल तरीके से जब बर्थ होता था उसमें डेथ जो है ज़्यादा होता था, बट दे ऑल्सो नो दैट देर आर अ वर्स फेट देन डेथ. लेकिन वो ये भी जानता है कि देर आर ये यहाँ से लाइन को जाना चाहिए कि दे नो दैट द डेथ अटेंड्स टू फ्रिक्वेंटली इन द ट्रेडिशनल बर्थ प्लेस. यानी पुराने तरीके से जो बर्थ होता था उसमें लोगों की बच्चे का डेथ ज़्यादा होता था, ये जानता है. बट किंतु दे ऑल्सो नो, ये भी जानता है कि देर आर वर्स फेट देन डेथ. यानी डेथ से ज़्यादा जो है ना और भी चीज़ बुरा होता है. एक कहावत है कि देर इज़ समथिंग वर्स्ट देन डेथ. अंग्रेजी में कहावत है, इंश्योरेंस एजेंट के लिए कहा जाता है कि देर इज़ अ समथिंग वर्स देन डेथ, हैव यू एवर मेट ए इंश्योरेंस एजेंट. यानी मरने से भी ज़्यादा कुछ खराब होता है. वो भी तो इसीलिए कह रहा है कि वो जानता है कि पुराने तरीके में बच्चों का जन्म काफ़ी ज़्यादा बर्थ के समय बच्चों का डेथ हो जाता था, लेकिन वो ये भी जानता है कि बच्चों के डेथ से ज़्यादा भी कुछ ख़राब चीज़ होता है, और इसीलिए ये चीज़ यहाँ पर नहीं लिखा गया. Nevertheless, all that stops our technology from reaching into every hut and hovel in the poverty. The culture hegemony of the Western technology is total. अब कह रहे हैं nevertheless, all that stops our technology, all that stop our technology from reaching the every. यानी कि क्या ये सब चीज़ करता है कि सारे जो टेक्नोलॉजी है उसको कहाँ पर नहीं, पर जो छोटे छोटे हट है या होवल में छोटा घर होता है वहाँ पर पहुँचने नहीं दिया जाता है. द कल्चर हेजेमनी का मतलब होता है डोमिनेंस. द कल्चर हेजेमनी ऑफ द वेस्टर्न टेक्नोलॉजी ऑफ टोटल. यानी कि कल्चर हेजेमनी जो है ये वेस्टर्न का, ये एक तरीके से इस चीज़ को पकड़ कर रखा हुआ है. The voice of the few women rise in warning cannot be heard over the humming and throbbing of our machines. कह रहा है कि वॉइस ऑफ फ्यू वुमेन, कुछ जो औरत है जो इसके खिलाफ आवाज़ उठा रहा है, वार्निंग कैनॉट बी हर्ड, नहीं सुना जा सकता है, ओवर द हमिंग एंड थ्रोबिंग ऑफ आवर टेक्नोलॉजी, हमारा जो टेक्नोलॉजी मूव कर रहा है इस तरीके से, उस चीज़ के अंधेरे में और औरतों की आवाज़ नहीं सुनी जा रही है. विच इज़ प्रोबेबली जस्ट एज वेल, for it we succeed in crushing all the prides and dignity of our child bearing. और इसी कारण क्या होता है, which probably just as well it will succeed in crushing. यानी अब ये क्या होगा, टेक्नोलॉजी में औरत की पीड़ा को नहीं सुना जाएगा तो वो क्या करेगा कि औरत की जो डिग्निटी है, चाइल्ड, उसका जो प्राइड है, जो कि चाइल्ड को कैसे बियर करना है, उसको बर्थ देना है, वो क्रश कर दिया जाएगा. द पॉपुलेशन एक्सप्लोजन विल टेक केयर ऑफ इटसेल्फ. और फिर जो पॉपुलेशन एक्सप्लोजन होगा वो इसी तरीके से हो जाएगा. ठीक इसी तरीके से ये चैप्टर ख़त्म होता है. मिला जुला करके अगर हम इसका सार निकाले, संक्षिप्त में बताएं तो बताने की कोशिश किया कि देखिए चाइल्ड बर्थ करना औरत के लिए सबसे एक अहम पार्ट होता है अपने लाइफ में. बट अगर वो बच्चों को जन्म भी देती है लेकिन उसको उस चीज़ का उसको रिवॉर्ड नहीं मिलता है, क्योंकि गिविंग अ बर्थ अ चाइल्ड इज़ नॉट ईजी टास्क, इट इज़ अ ह्यूज टास्क. और जिस पेन से औरत गुजरती है, अगर उसको उसका रिवार्ड नहीं मिला, उसका मान सम्मान नहीं मिला, उसको अगर ये चीज़, तो फिर वो बर्थ क्यों दे. तो यही बात कर बताने की कोशिश किया जाए. टेक्नोलॉजी को जिस तरीके से यूज़ किया जा रहा है उसमें औरत की जो अपनी गरिमा है, उसका जो प्राइड है, उसकी जो डिग्निटी है, अगर वो क्रश हो करके रह जाएगा तो फिर क्या मतलब है बच्चे को जन्म देना. जो औरत है वो कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, इट्स अ ह्यूमन बीइंग. और अगर ह्यूमन बीइंग की अपनी फीलिंग होती है, अगर उस फीलिंग को अगर कोई इग्नोर करता है तो फिर मतलब नहीं रह जाएगा इस सोसाइटी का, फिर ये एक तरह से एनिमल डोमिनेटेड सोसाइटी हो जाएगा. तो यही बताने की कोशिश किया जा रहा है कि कहाँ पर किस तरीके से बच्चों का जन्म होता है, किस तरीके से सेलिब्रेट किया जाता है, और कहीं पर सेलिब्रेशन के पीछे कुछ और रीज़न होता है लेकिन अस्तित्व वुमेन का कुछ और होता है. यही सब बात इसमें बताने की कोशिश किया जा रहा है. तो इस तरीके से ये चैप्टर ख़त्म होता है. दोनों पार्ट हमने डिस्कस कर लिया. अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरे वीडियो को शेयर करें और लाइक करना ना भूलें. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ. टिल द टाइम हैव ए गुड डे टू ऑल ऑफ यू.